हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। दरवाजा खोलने के पागल हो गए क्या? यहाँ कोई पैसा नहीं है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सर, पैसा मांग रहे हैं। देखो, यहाँ पर पैसे नहीं हैं। मैं बताता हूँ पैसे का।
सर सर आप लोग ठीक तो हैं? हम लोग ठीक हैं, लेकिन इसे किसी ने गोली मार दी। सर ये जिंदा है या मर चुका है। मंकी मैन ने गोली मार दी है इसको। है कौन ये? पता नहीं, बैंक का स्टाफ तो नहीं है और ना ही कोई कस्टमर लग रहा है। एग्जिट ढूंढ रहा है। गोली आर पार हो गई है। गोली शरीर से बाहर निकली है तो यहीं कहीं होनी चाहिए आसपास, वॉल्ट में। देखो जरा। सर, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। तो आप लोगों को पता नहीं कौन है आदमी? सर हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो गया। सर हमें तो बस इतना पता है कि मंकी मैन ने इसे गोली मार दी। मंकी मैन? हाँ सर, आपको याद है वो वाली खबर? एक आदमी सड़क पर लोगों का खून करता था, उसे लोग मंकी मैन कहते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था। क्या? हाँ सर, और उसके बाद वो हम तीनों को गन पॉइंट पे बंधक बनाकर यहाँ ले आया। तो ये आदमी उस मंकी मैन के साथ आया था क्या? नहीं सर, मंकी मैन तो अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं था। सर उसने हमसे वॉल्ट खुलवाया और चेहरा दीवार की तरफ करवा के घुटनों के बल बिठा दिया। सर हम लोग गोली की आवाज सुनकर बहुत डर गए थे कि पता नहीं उसने किस पर और क्यों गोली चलाई। और सर हम लोग मुड़ के भी नहीं देख पाए कि कहीं वो हमें गोली ना मार दे। और कुछ देर बाद जब बाहर से लोगों के चलने की आवाजें आई तो हमने मुड़कर देखा सर। तो ये आदमी मरा पड़ा था और मंकी मैन गायब था। फिर वही सवाल, ये आदमी आया कहां से? सर हमें कैसे पता चलता? हम लोग तो दीवार की तरफ मुंह करके वहां पर बैठे हुए थे। एक मंकी मैन बैंक में घुसता है, वो बैंक लूटता है, एक आदमी को गोली मार देता है जो पता नहीं कहां से इस वॉल्ट रूम में पाया जाता है। हाँ? हमें सच में नहीं पता सर, ये सब कैसे हो गया। अरे तो क्या आसमान से आया ये आदमी? कहीं से तो आया होगा ना। ये वॉल्ट रूम बंद था, कोई दूसरा आदमी अंदर घुस नहीं सकता। तो ये क्या किसी की जेब से गिरा नीचे? सर हमें सही में नहीं पता कैसे आया वो सर। क्या ये मरा हुआ आदमी पहले से तो अंदर नहीं था? हो सकता है, या बाहर कोई छुपने की जगह तो दिख नहीं रही। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको वॉल्ट रूम के अंदर बंद कर दूं तो आप कितनी देर तक अंदर जिंदा रहेंगे? पता नहीं सर। सर मैं एक बार वॉल्ट में बंद हो गया था। 15 मिनट में मेरा दम घुट गया था सर वहां पर। 15 मिनट? जी सर मैं वहां से चिल्लाया भी था, बहुत चीखा था, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो तो सिर्फ मैनेजर सर को याद आया कि मैं बाहर निकला नहीं। वो अंदर आए, उन्होंने चाबी से वॉल्ट खोला, वरना मैं मर जाता सर वहां पर। अच्छा, अगर ये आदमी वॉल्ट के अंदर था तो जिंदा कैसे रहा? और वॉल्ट की चाबी तो आप दोनों के पास रहती है ना, इसके पास कहां से आ गई? सर कहीं आप दोनों भी मिले हुए तो नहीं है इस खेल में? हाँ? नहीं सर हम लोग निर्दोष हैं सर। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता है सर। आपके बैंक में एक आदमी का खून हो गया, करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, इतना सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं। सर एक हैरानी की बात है, मंकी मैन को यह पता था कि ये वॉल्ट हम दोनों की चाबी से ही खुलता है, और उसको यह भी पता था चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। क्या? हाँ सर। लगता है कोई अंदर वाला है, उसकी मदद कर रहा था। सर मुझे तो लगता है इस वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। हो सकता है, जरा चेक करो, कोई खोखली दीवार है के अंदर, देखो। पूरा वॉल्ट अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन गोली कहीं नहीं मिली। गोली नहीं है? नहीं सर। ये क्या चक्कर है? गोली गायब है, ये इस आदमी का पता नहीं है। मंकी मैन ने इसे गोली मारी क्यों? है कौन है मंकी मैन? हम लोग बाहर जाके इस मंकी मैन के बारे में पता करते हैं, किसी ने उसे देखा है या फिर कुछ जानता है क्या। चलो।
मंकी मैन। ये रोड बैंक के ठीक सामने है। अगर वो मंकी मैन बैंक से निकल के बाहर भागा है तो किसी ने तो जरूर देखा होगा उसे। हाँ सर, जैसे उसका हुलिया है वो किसी की नजरों से बच तो नहीं सकता। सर इस कंपाउंड में कोई वॉचमैन भी नहीं है, अगर होता तो कुछ हमारी मदद कर सकता था। इन दुकानदारों से और इन ऑटो वालों से पूछते हैं, देखते किसी ने उसे देखा है क्या। मैंने ऐसा किसी आदमी को नहीं देखा। आप यहाँ कब से हो? सुबह से सवारी के इंतजार में हूँ साहब, एक भी सवारी नहीं मिली। पता नहीं कौन था, कहाँ चले गए। अगर ऐसा अजीब आदमी बैंक से निकलता तो दिखाई तो देता ही, और उस आदमी की हिम्मत तो देखिए, उस आदमी ने बैंक में घुसकर गोली मार दी। आप सिर्फ इतना बताइए, आपने ऐसे किसी आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं मैडम जी, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। सर यहाँ आसपास सबसे पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। हाँ सर, उस आदमी को किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी बैंक से निकल के तो रोड पे ही आया होगा ना, अचानक कहाँ गायब हो सकता है? सर पहले ही एक पहेली थी कि वो मरा हुआ आदमी वॉल्ट रूम में कैसे घुसा, और ये मंकी मैन ये पता नहीं किस जादू से गायब हो गया। पूर्वी, शायद तुम सही कह रही हो। उसने जादू जैसा ही कुछ दिमाग लगाया है गायब होने में। देखते हैं कौन सा जादू है। मुझे नहीं लगता कि वॉल्ट रूम में कोई खुफिया रास्ता है। सर मैंने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की है, पता चल गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर कैसे घुसा था। कैसे? ये देखिए। अच्छा, तो ऐसे गया वो आदमी वॉल्ट के अंदर? हाँ सर, लूट के तकरीबन आधा घंटा पहले ही अंदर आया, हलचल का फायदा उठाकर। स्टाफ से पूछते हैं आधे घंटे पहले क्या हुआ था यहाँ पे। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस तरह के जादू से गायब हुआ होगा। निखिल, मैं असली जादू की बात नहीं कर रहा था। हो सकता है वो आदमी बैंक से बाहर आया हो मगर रोड तक पहुंचा ही नहीं हो। जरा इस कंपाउंड को अच्छी तरह से छानते हैं। लोगों का कहना है कि वो बोलता बहुत कम है, सिर्फ घुर्राता है। जरूरत ना पड़े तो गोली नहीं चलाना, मगर हाँ सावधान रहना। सर पूर्वी, ऊपर आ जाओ। ओके सर। सर ये तो यही है वो जादू जिससे वो मंकी मैन गायब हो गया। सर मतलब वो मंकी मैन नहीं था, उसने भेस बदला था। हाँ, उसे ये दाढ़ी, बाल और ये चोला निकाल कर यहाँ पे फेंक दिया, और इसीलिए बाहर उसके बारे में लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, और शायद उनसे गोली भी लगी।
सर लेकिन लोगों ने तो एक ही गोली चलने की आवाज सुनी जो इसने वॉल्ट रूम वाले आदमी को मारी थी, फिर इसे गोली कैसे लगी? उसके गायब होने की पहले सुलझने की एक और पहली सामने आ गई कि उसे गोली किसने मारी और अब वो गायब कहां हो गया, और वॉल्ट रूम में मरने वाले आदमी के साथ उसका क्या लेना देना है। लूट के 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ हलचल हुई थी क्या? हलचल? और यहाँ? हाँ, वो फुटेज में नहीं दिखा क्योंकि ऑफ कैमरा था, लेकिन कुछ तो हुआ था यहाँ पे। देखिए, हमने बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस चेक किए। जहां पर भी ये सब कुछ हुआ था वहां कोई कैमरा ही नहीं था। हमें बस इतना पता चला है कि सब लोग उस तरफ देखते हुए भागे। याद है किसी को कुछ क्या हुआ था? सर अगर ऐसी कोई घटना हुई भी थी तो उसका इस लूट से क्या संबंध है? संबंध है। ऐसा लगता है सब कुछ जानबूझकर किया गया था ताकि लोगों का ध्यान बटे और वो आदमी वॉल्ट में जाके छिप सके। लेकिन सर वॉल्ट रूम में कोई कैसे जा सकता है, क्योंकि वहां तो हम लोग काफी बार आए और गए, लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां छिपा था वो। तो किसी को कुछ याद है क्या हुआ था? सर एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कौन है वो औरत? कहाँ है? सर यहाँ तो नहीं है, शायद लूट के पहले ही चली गई। क्या वो इस बैंक की कस्टमर थी? नहीं मैम, नया अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही थी। सोची समझी प्लानिंग थी। वो बेहोश हुई, उसे देखने में सब लग गया, उसका फायदा उठाकर वो आदमी अंदर जाकर छिप गया। तो उसकी फोटो निकालो सीसीटीवी फुटेज से, पता करो उसके बारे में। जरूर वो मंकी मैन से मिली हुई होगी। सर आप चलिए मेरे साथ। सर उन्होंने वॉल्ट रूम वाले आदमी को मारा क्यों? प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई होगी इसलिए मार दिया उसको। देखते हैं दया को क्या पता चलता है उस मंकी मैन के बारे में। सर ये देखिए खून। सर खून के निशान तो इस पीछे वाले गेट की तरफ आए हैं। वो आदमी इस पीछे वाले गेट से बाहर निकला है, इसलिए सामने वाले गेट पे किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा नहीं। चलो देखते हैं ये निशान कहां तक जाते हैं। सर खून की बूंदें तो यहाँ पर खत्म हो गई। मतलब वो आदमी यहाँ से किसी गाड़ी में गया होगा, किसी बाइक पे या फिर रिक्शा में। ये रिक्शा स्टैंड है, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ कब कहाँ जाना है? नहीं कहीं जाना नहीं है, आपसे कुछ बात जाननी थी। बोलिए सर। ये बताओ कि 11 और 12 बजे के बीच में आप लोगों ने इस बैंक के पीछे वाले गेट से किसी को बाहर निकलते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोग तो अभी भी आए स्टैंड पे और ये आता जाता रास्ता है, कोई भी आया होगा गया होगा पता नहीं। सर मतलब वो किसी ऑटो में बैठकर निकल गया? ऐसे लगता है। अच्छा हमें आप लोगों की मदद चाहिए। बोलिए सर। और हम जानते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जितने भी रिक्शा चलाने वाले हैं उनमें ये बात फैला दो और पता करो 11 और 12 बजे के बीच उनमें से किसी ने भी इस गेट से किसी सवारी को उठाया था। बिल्कुल सर। हाँ सर। और एक बात याद रखना, उस आदमी को गोली लगी, वो घायल है और उसका खून बह रहा है। साहब अगर उसका खून बह रहा तो ऑटो में जरूर गिरा होगा। बिल्कुल, लग जाओ काम पे। ठीक है साहब। थैंक यू।
हाँ 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 ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, तो बताओ। भाई लोगों, आप लोग वही हो ना जो सीआईडी की मदद कर रहे हैं? हाँ, आपको कुछ पता है क्या उस आदमी के बारे में जिसने सामने बैंक से ऑटो पकड़ाओ? पता क्या भाई, उस आदमी को मैंने ही अपने ऑटो में बैठाया था। सारा ऑटो खून कर दिया। अब 150 रुपए की मुर्गी और 500 रुपए का मसाला खर्चा हो गया। हाँ, लेकिन उस आदमी को छोड़ा कहाँ पे? मैंने उसको सिटी हॉस्पिटल में छोड़ा है। सिटी हॉस्पिटल? सर श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था और शायद इस प्लान में शामिल है। ये तो वो मंकी मैन ही बताएगा कि कौन है वो। सर उस आदमी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, उसे पहचानेंगे कैसे? गोली लगी उसे, पहचान में आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या? 2 घंटे पहले यहाँ पर कोई एडमिट हुआ था, चोट लगी है उसे। 1 मिनट। 3 लोग आए थे, जिसमें से एक औरत है जिसे गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और 2 बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते वक्त टेरेस से गिर गए थे। नहीं, औरत या बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग। नो सर, 2 घंटे पहले यहाँ पे कोई भी आदमी एडमिट नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? सर उस ऑटो ड्राइवर राजू ने तो बताया था कि उसने उस आदमी को इसी हॉस्पिटल में छोड़ा था। हो सकता है वो अपना इलाज कराने नहीं आया हो, किसी और काम से आया हो यहाँ पे। 1 मिनट, 2 घंटे पहले कोई आदमी आया था किसी और को एडमिट कराने के लिए। हो सकता है वो उसके परिवार वाला कोई हो या फिर उसका दोस्त। बहुत परेशान होगा वो आदमी। यस सर, मिस्टर अंकुश आए थे। मिस्टर अंकुश? जी, उनके बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और आज आकर ही वो पैसे देकर गए। पैसे दे गए? जी मैम, लगभग 2 घंटे पहले, और काफी परेशान दिखाई दे रहे थे वो। कहाँ मिलेंगे अंकुश? भी तो डॉक्टर पीयूष के साथ होंगे। वो और उनकी वाइफ। थैंक यू। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन कीजिए, मैंने पैसा भर दिए रिसेप्शन पे, प्लीज। अंकुश। हाँ जी। हम लोग सीआईडी से हैं। तुमसे कुछ बात करनी थी अंकुश, या मंकी मैन कहना सही रहेगा? आपके पति मुजरिम है। ठीक है, आपके पति से ही पूछते हैं। अंकुश, अपने पत्नी को बता कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हाँ? सर प्लीज, सर ऑपरेशन मत रुकवाइए। सर मेरा बेटा मर जाएगा सर, मेरा बेटा। सर प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाने दीजिए, चाहे तो बाद में आप मेरी जान ले लीजिए। ऐसे बहुत देर हो चुकी है। मेरा बेटा मर जाएगा सर, मर जाएगा मेरा बेटा। डॉक्टर साहब, कितने पैसे दिए अंकुश ने? 1 लाख पहले ही भर दिया था, बाकी के बचे 50,000 अभी जमा कर दिए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, वो पैसे लौटा दीजिए, चोरी के पैसे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मत करना। मैं आपकी बात छोड़ता हूँ, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए ना, शुरू ऑपरेशन। ठीक है सर, पैसा लौटा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन? डॉक्टर अगर मेरे बेटे का ऑपरेशन रुकवा दिया ना तो मैं खुद को मार डालूंगा। मेरे बेटे की सांसें रुक जाएगी। ऑपरेशन कीजिएगा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बच्चे का इलाज होगा, पैसे सीआईडी देगी। चलिए डॉक्टर साहब, इलाज का तैयारी करवाइए। ओके सर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे के लिए किया। गोली कहाँ लगी? हाँ? शर्ट खोल। गोली लगी है ना?
शर्ट खोल। नहीं नहीं गोली नहीं सुधा। पहले ये गोली निकालते हैं, फिर तुझसे निपटते हैं। चल। अंकुश, क्या किया तुमने? क्या गुनाह किया है? बोलो। बैंक लूटा है, 2 लोगों को गोली मार दी है, जिसमें से एक की मौत हो गई है बैंक के वॉल्ट में। अंकुश, नहीं सुधा सर, उन्हें मैंने गोली नहीं मारी। हाँ, ये सच है कि मैंने बैंक लूटा। मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए, पैसों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं, मेरे मालिक से कर्जा मांगा, ओवर टाइम किया, दोस्तों से भी पैसे मांगे, सुना के सारे गहने बेचे, फिर भी सारा पैसा नहीं जुटा पाया। और तुमने बैंक लूटने की प्लानिंग कर ली? हाँ, लूटा मैंने बैंक। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। बच्चे का ऑपरेशन, उसके लिए पैसा, सब वही दिमाग में चल रहा था। वो मंकी मैन का सुना, वो लोगों को डराता है, तो मैंने सोचा कि उसका वेश बनाकर मैंने बैंक लूट दिया तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। लोगों की आंखों में धूल झोंक के 5 करोड़ रुपए लेके भाग गए। हाँ 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। कहाँ है पैसे? हाँ 5 करोड़ नहीं नहीं सर, 5 करोड़ नहीं सर, 1 लाख। जैसे मेरे बच्चे का ऑपरेशन शुरू हो जाता, बस उतने पैसे। झूठ बोल रहे हो तुम कहते हो कि तुमने किसी का खून नहीं किया, मगर बैंक के वॉल्ट में एक आदमी मरा पड़ा है। तुम कहते हो कि तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए लूटे, मगर वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए गायब है। नहीं सर, सर मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो सिर्फ बंदूक दिखाकर वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से वो वॉल्ट का दरवाजे की चाबी लगाया। गोली उसके शरीर से आर पार होके मेरे कंधे पे लगी। क्या? वो आदमी वॉल्ट में पहले से था और किसी ने उसे पीछे से गोली मारी? हाँ। मतलब गोली उसके पीठ में लगी और सीने से निकलकर तुम्हारे कंधे में लग गई? जी। और हम लोग उल्टा सोच रहे थे, हमें पता नहीं था कि वॉल्ट में कोई दूसरा आदमी भी छुप के बैठा है। सर अगर 2 लोग वॉल्ट में छुपे थे और दोनों साथ ही में बैंक लूटने आए थे, तो फिर एक साथी ने दूसरे को गोली क्यों मार दी? कोई बैंक में काम करने वाला उन लोगों के साथ मिला हुआ होगा, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने के लिए दोनों चाबियों की जरूरत होती है। मतलब सर 5 करोड़ उन लोगों ने लूटे और इल्जाम अंकुश पर आ गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकुश के लूट के प्लान के बारे में उनको पता चल गया हो और उन सब ने इसका फायदा उठा लिया हो सकता है। अंकुश, बैंक में से तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? नहीं सर, किसी ने नहीं, ये सब कुछ मैंने ही किया। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वॉल्ट की एक चाबी मैनेजर के पास होती है और दूसरी चाबी असिस्टेंट मैनेजर के पास? है? बोलो। अंकुश, अब सब बता दो, चुप मत रहो। इन लोगों के बहुत एहसान है हम पर, इनकी वजह से हमारा बेटा प्रथम बच जाएगा। सर उसने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे बार बार रोकता रहा। कौन है वो आदमी? बलवंत, उसी बैंक में काम करता है, उसी ने मुझे सारी जानकारी दी, लेकिन वो निर्दोष है सर।
तुम्हारा दोस्त बलवंत निर्दोष नहीं है। उसे तुम्हारे प्लान के बारे में मालूम था और तुम्हारे आड़ में उसने बैंक के वॉल्ट में से 5 करोड़ रुपए लूटे। और तो और उसने अपने साथी को भी मार डाला। ये बलवंत ही दूसरा आदमी हो सकता है जो वॉल्ट में छुप के बैठा था। सर क्या हुआ? आपने पूरे स्टाफ को बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आपके यहाँ एक गद्दार है। गद्दार और हमारे बीच में? जी, आप ही के एक स्टाफ मेंबर ने लुटेरे की मदद की थी इस बैंक को लूटने में। हमारे बैंक का स्टाफ? हाँ, हमने लुटेरे को पकड़ लिया है। उसका दोस्त है वो बलवंत। कौन है बलवंत? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? लूट का बाकी पैसा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने लूट की प्लानिंग में अंकुश की मदद की है और उसका फायदा उठा के और पैसे लूट लिए बैंक से। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अंकुश यहां से सिर्फ 50,000 रुपए लेके भागा है। बाकी के पैसे कहाँ हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अंकुश ने हमें सब बता दिया है। तुम्ही ने उसे बताया था ना कि वॉल्ट की चाबी किसके पास रहती है? सर उसके बेटे की तबीयत खराब रहती थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने उससे मजाक में कह दिया कि तुम एक काम करो, बैंक लूट लो। अरे वाह, बैंक की सारी खबर दे दी उसे। ये मजाक था? सर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। और वो तो बैंक लूटने पर तुल ही गया था। सर मैंने उसे फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। तुम्हारे मजाक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कल कहाँ थे तुम? सर अंकुश के मनसूबे जानकर मैं डर गया था, इसलिए मैंने बैंक से छुट्टी ले ली। और वो आदमी जो वॉल्ट रूम में मर गया था, वो कौन था? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता वो कौन था। ठीक है सर, अगर अंकुश और बलवंत दोनों ही उस मरे हुए आदमी के बारे में नहीं जानते तो फिर किसे पता हो सकता है? सर ये अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने आया और कोई दूसरा आदमी भी वॉल्ट रूम में था, जिसे वॉल्ट रूम में ही छिपे किसी और आदमी ने गोली मार दी और 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। एक ही दिन एक ही समय में 2 लूट, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। जरूर कोई जानता था कि अंकुश मंकी मैन बन के बैंक लूटने वाला है और उसी आड़ में उसने बड़ी लूट को अंजाम दे दिया। पर सर बलवंत ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। कोई तो था जिसे मालूम था ये सारा प्लान। 2 लोग वॉल्ट रूम में छिपे बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मंकी मैन वॉल्ट रूम का दरवाजा खोलेगा। एक ने दूसरे को गोली मारी, वो गोली मंकी मैन को भी लगी। उसने तो थोड़े ही पैसे चुराए, उस गोली मारने वाले ने बड़ी लूट कर डाली और फिर लूट और खून का इल्जाम अंकुश के सर डालने की कोशिश की। है तो कोई ये बैंक का ही आदमी जिसने बलवंत और अंकुश की बातें सुन ली। हाँ सर, क्योंकि वॉल्ट रूम को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सर वॉल्ट रूम की चाबियां तो मैनेजर और बैंक मैनेजर के पास होती है ना। उनके बारे में क्या पता चला? सर कल से उन दोनों पे नजर रखे हुए, लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात पता नहीं चली जिससे उन पे शक हो। उनके परिवार वालों के बारे में कोई रिपोर्ट? सर असिस्टेंट मैनेजर शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ रहता है और मैनेजर बैचलर है। उसके घर बस एक काम करने वाली बाई आती है। उस लुटेरे का कुछ पता चला? नहीं, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे है। पर गौरी, मेरी नौकरी खतरे में है अब। तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में है? तुमने थोड़ी ना बैंक लूटा है। अरे लेकिन सब कुछ हुआ तो मेरी मौजूदगी में ही है ना। हेलो, व्हाट? ओह गॉड, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ऑडिटर्स का फोन आया, बैंक से 5 नहीं 10 करोड़ गायब हुए। क्या? और तुम तो कहे थे 5। अरे शुरू में तो गिनती में 5 ही थे, लेकिन अब ये लोग बता रहे कि 10 करोड़ गायब हुए।
गौरी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी। अरे सर साहब आपका नाश्ता। भूख नहीं है। साहब रात से आपने कुछ नहीं खाया, सारा खाना ऐसे ही पड़ा है। कहा ना भूख नहीं है, तुम जाओ यहां से। सुनो, सॉरी मैं तुम पे चिल्लाया, थोड़ा मूड खराब है। कोई बात नहीं सर। हाँ बोलो। क्या? आर यू श्योर कि 5 नहीं 10 करोड़ की लूट हुई? माय गॉड, मैं इन्वेस्टर्स को कैसे जवाब दूंगा? पहले वो खून और अब ये। खैर तुम कुछ और खबर मिले तो मुझे बताना। इसका मतलब 10 करोड़ की लूट हुई है, 5 करोड़ की नहीं। मैं हूं, चाकू अंदर रखो। नहीं। सर श्रेया ने उस लेडी का फोटो भेजा है जिसने बेहोश होने का नाटक किया था। अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ है? झूठ बोला है तुमने, दगाबाज हो तुम। अपनी औकात में रहो और जबान संभाल कर मुझसे बात करो। हिस्सेदारी में औकात नहीं देखी जाती मैडम। तुमने तो कहा था कि इस लूट में हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। हाँ, मैं अभी यही कह रही हूँ। तुमने कहा कि सिर्फ 5 करोड़ की लूट हुई है बैंक में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। झूठ, 10 करोड़ की लूट हुई है। क्या बकती हो तुम? सिर्फ 5 करोड़ ही लूटे गए हैं। नहीं, 10 करोड़ है। मैंने मालिक को फोन पर बात करते हुए सुना है। मैं नहीं जानती। पहले ये चाकू तुम अंदर रखो। शायद तुम्हारे साथ किसी ने कोई खेल खेला हो। किसी ने नहीं, खुद मेरे मालिक ने 10 करोड़ की बात की है फोन पर। हे भगवान, शायद किसने हम तक पहुंचने के लिए ये जाल बिछाया है। क्या? हाँ, शायद पुलिस ने ये जाल बिछाया है और तुम बेवकूफ उन्हें यहाँ तक लेकर आई। कोई चाल वाल नहीं है। गन नीचे। सच यही है कि 10 करोड़ की लूट हुई है। मेरे पति भी यही कह रहे थे। क्या? इसका मतलब हम तीनों के साथ धोखा हुआ है? हाँ जी। देखा, मैंने कहा था ये हमें यही मिलेगा। इसी ने दिया हम सबको धोखा। मनोज, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? जो लूट हुई है ना, उसमें हम अपना हिस्सा लेने आए हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को आपका हिस्सा मिल जाएगा, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? देखो, तुम लोगों को पता है कि हम लोग एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो, हमें जो करना था वो हमने ईमानदारी से किया ना। हमने दोनों वॉल्ट की नकली चाबी बना के तुम्हें दी। इसने अपने मालिक को धोखा दिया और मैंने तो अपने पति की नौकरी दांव पे लगा दी। देखो, हमें पता है तुम दोनों ने बिल्कुल सही अंजाम दिया है अपने काम को। मैंने भी। मैं बेहोश हुई तब सबका ध्यान बटा, तब तुम्हारा वो साथी अंदर गया और तुम दोनों वॉल्ट में जाके छुप गए। हाँ, मुझे पता है आप सबने बहुत कुछ किया है, लेकिन एहसान नहीं किया है। मैंने भी अंदर छिपकर अपने दोस्त को गोली मारी है ताकि सारा इल्जाम उस मंकी मैन के ऊपर आ जाए। अगर उस दिन मैंने और उसकी बलवंत की बातें नहीं सुनी होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। देखो, मुझे मेरा हिस्सा मिले और तुम लोगों को तुम्हारा। मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर दो हमारा हिस्सा, 2 करोड़ रुपए। अरे कैसा 2 करोड़? सबका 1-1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ क्यों? जब बैंक से 10 करोड़ लूटे गए हैं तो सबको 2-2 करोड़ मिलना चाहिए ना। 10 करोड़? क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कैसा 10 करोड़? बैंक से सिर्फ 5 करोड़ रुपए लूटे गए हैं।
किसने कह दिया तुम लोगों से 10 करोड़? हमने। सीआईडी? काम बखूबी निभाया आप लोगों ने बैंक लूटने के लिए। हाँ, पीछे। निखिल, इसे बाहर ले जाओ, इन सबको बाहर ले जाओ। सर, बैंक के सीईओ की पत्नी आप? हाँ, तुम सीआईडी वालों को मेरा ही प्लान खराब करना था। सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? आपका प्लान बिगाड़ा इसलिए। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो जाता ना, तो फिर मैं और भी बैंक लूटती। तो मनोज तुम्हारे दूसरे आदमी के साथ बैंक के वॉल्ट में पहले से छुपा था। हा? अब ये बताओ कि पैसा कब और कैसे गायब किया? और ये मनोज वॉल्ट से जब बाहर आया तो किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? जब मंकी मैन पैसे लेके भागा तो मनोज भी उसके पीछे बाहर आया। दिमाग तो बहुत अच्छा मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया, और सही चीज का गलत इस्तेमाल करने वालों को सजा मिलती है। अब तुम सबको सजा मिलेगी, जेल में सड़ोगे। और ये सोफा साफ करो इसे। पता नहीं ठीक से करो मेरी मेकअप। मेरा भी पफ दे दो, 2 घंटे से बैठी हूं मैं। दो शीशा। सर, एज पर रिक्वायरमेंट सब चीजें रेडी हैं, बस वो ईशानी मैडम आ जाए। मैडम आ जाए, पता नहीं कब आएगी। जाओ जाकर देख कर आओ। अरे सर, जब वो आएंगे हमें पता चल जाएगा सर। पता नहीं कब आएगी, सबकी बैंड बजी पड़ी है, महारानी पता नहीं कहाँ रह गई है।
हेलो ईशानी मैम। मेकअप रूम रेडी है मेरा? हाँ मैम, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, और आपका फेवरेट रूम फ्रेशनर भी है। और एक काम करो, डायरेक्टर को जाके बोल दो कि 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं, राइट? और मेरे मूड के ऊपर है कि मैं खुद ही रेडी होके सेट पे आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मैम। चलो। सर, ईशानी मैडम आ गए हैं। आ गई? बीबू जी, देख महारानी के तैयार होते ही आज का पूरा शॉट उसको अच्छे से समझा देना। जी सर। ठीक है, मैं उसके नखरे नहीं झेल सकता। यस सर। सर अगर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो खा लेना एक थप्पड़। स्पॉट सुन, ईशानी मैम का जूस और लो कैलोरी दही जल्दी से लाना, नहीं तो वो शूट कैंसिल कर देगी। सुनो, क्या मतलब है ये सबका? तुम लोग इधर उधर भाग रहे हो जैसे कि पता नहीं कोई शेरनी आ गई है। जाओ जल्दी से जाकर ईशानी को रेडी करवाओ। अब भी मैं डायरेक्शन टीम को बोल के आती हूँ। सर, माना कि ईशानी बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन हम भी उसके नौकर नहीं है। वही तो, सुबह के 9 बजे से हम रेडी होकर वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आई। इतना वक्त हो गया, 3-4 बार टचअप हो चुका है। तो क्या करूं यार, एक तो विराट सर ने इस नकचड़ी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मेरे सर पे दर्द करके रखा है, और ऊपर से तुम लोग मेरे सर पर चढ़ रहे हो। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट यार। कोऑपरेट माय फुट। मैं ईशानी के नखरे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं विराट सर के चेक्स वापस कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। बाय। अरे मैडम रुके, अरे सर आप ही रोके समायरा जी को। अगर आज शूट नहीं हुआ ना तो विराट सर सबकी छुट्टी कर देंगे सर। जाने दे उसको, एक ईशानी 100 सुमेरा के बराबर है। बीबू बहुत देर होगी, देखना कहां पर है, बुला उसको। सर वो सैंडल उतार के मारेगी मेरे मुंह पे। लिख के ले लो, वो वापस नहीं आने वाली है। ईशानी के नखरे ही एक दिन उसे ले डूबेंगे। अरे तू जा उसको बुला के ले, जा जा। अरे जाना। जा रहा हूं सर। मैम, मैम आप रेडी हैं तो मैं अंदर आ जाऊं? मैडम भाग जा यहाँ से, वरना तेरा पैर तोड़ दूंगी। नहीं, उसने कहा भाग जा, तो भागकर मेरे पास आ गया। अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उनके बिना बोले मैं अंदर कैसे जाता? आप नहीं जानते सर, गला दबा देती वो मेरा। 3 घंटे से वो तैयार हो रही है, यहाँ शूटिंग का टाइम निकला जा रहा है और तुझे अपने गले की पड़ी है। मैं देखता हूँ, चलकर चलो। ईशानी। सर प्लीज, मैम गुस्से में लगती है, शूट छोड़कर चली जाएंगी। तो तुम्हें करो, चुप रहो। ईशानी दरवाजा खोलिए, अभी सब नहीं चलेगा, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे मैम ये हेड क्यों पहनी आपने? ये तो ब्रीफिंग में है ही नहीं। मैम ऐसे बैठे क्यों हैं? क्या अकड़ है इस औरत के अंदर। ईशानी जवाब दो, हमारी तरफ देखो। ईशानी, ईशानी।
कभी काम नहीं करूंगी मैं उस नकचड़ी शानी के साथ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम देखना, मैं तुम्हें इससे बड़ा काम दिलाऊंगा। मैं अभी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि आज मैं लेट आऊंगी। ठीक है, तुम मम्मी को फोन कर लो, हम तुम्हारा अंदर इंतजार करते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कौन है? सामने आओ। ये हैट, ये यहाँ कैसे? बड़ी बेरहमी से गला काट दिया। हाँ सर, ये अजीबोगरीब मेकअप और ये लाल रंग की हैट भी रखी। मारने के बाद इतना मेकअप करता है कातिल, ये लाल रंग का हैट, बड़ा अजीब केस है ये। सर ये मेकअप और सारा कुछ उस कातिल ने ही किया है। अच्छा, आखिरी बार कौन आया था ईशानी से मिलने? मैं गया था सर वहां पे, लेकिन उन्होंने अंदर से ही बोल दिया कि भाग जाओ वरना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ दूंगी? क्यों? सर एक्चुअली ईशानी अपनी मर्जी की मालकिन थी और वो अपनी मर्जी से ही शूटिंग पर आती थी। अगर गलती से भी उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो कभी भी शूटिंग छोड़कर चली जाती थी। सर इसका मतलब काफी लोग होंगे जो ईशानी को नापसंद करते होंगे। ईशानी? क्या हो गया ईशानी को? किसने किया ये सब? आप कौन है आप? जी ये जो एड शूट हो रही थी ये मेरी एड है, मैं मालिक हूँ इस कंपनी का। ठीक है, इधर आइए थोड़ा। अच्छा बीबू, तुम वापस कितनी देर बाद आए थे प्रीतम और लोगों के साथ? सिर्फ कुछ सेकंड्स में, अगर कहें ज्यादा से ज्यादा बस 1 मिनट। 1 मिनट में? 1 मिनट में इतना सब कुछ किया? सर सर 1 सेकेंड, यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट मिला है और बाकी सब कपड़े ठीक है, मगर बस ये तो देखिए सर, ऐसा लग रहा है किसी ने कैंची से काटा है सर। और सर यहाँ पे खून मिला है सर। कातिल पहले से ही कमरे में मौजूद था। सर हो सकता है बिहू ने जो आवाज सुनी वो ईशानी की हो ही ना। हो सकता है। क्या ईशानी से मिलने कोई आया था क्या? नहीं सर, और किसी को आते जाते नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ईशानी के कमरे में पहले से ही छुपा हुआ था? एक्चुअली यही हुआ है, आदमी पहले से छुपा हुआ था, फिर वो खून करता है बेरहमी से, फिर इतना सारा मेकअप लगाता है, चेयर पे बैठाता है और लाल रंग की हैट पहनाता है। सब करने में टाइम तो गया ही होगा। सर ये देखिए, ईशानी का टॉप भी कटा हुआ है। इसे भी काटा गया है? उधर भी कपड़े कटे हैं, इसका टॉप कटा है। लगता है ये जानबूझ के किया गया है। सर ये कॉटन सॉक्स लगता है मेकअप करने में इस्तेमाल किया गया है। वंश, ये सारी चीजें और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो, तब तक हम लोग जरा बाहर देखते हैं। सर बहुत ही अजीब बात है, किसी ने भी खूनी को आते जाते देखा ही नहीं। आने जाने की तैयारी पहले से कर रखी थी खूनी ने, ना काम किया और निकल भागा। सर ऐसी कैसी तैयारी की होगी?
कि यूनिट के किसी भी मेंबर ने उसे नहीं देखा। इतना हंगामा हो गया यहाँ पे और ये बेटा सो रहा है। जी साहब। यहाँ से किसी को आते जाते देखा तुमने? साहब मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही आया हूँ। 5 मिनट पहले? ये शूटिंग का टेम्पो है ना? हाँ साहब, ये शूटिंग का ही टेम्पो है। तो ये टेम्पो अभी बाहर कब गया था? साहब यही कोई 1:30-2 बजे के आसपास। 1:30-2 बजे? सर उसी दौरान तो ईशानी का खून हुआ था। जब टेम्पो बाहर गया था तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा, पीछे कोई बैठ कर गया था, तुमने किसी को आसपास देखा? मैडम पीछे तो सामान रहता है, अब पीछे कोई बैठा हो तो मैंने नहीं देखा। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है खूनी के यहाँ से निकलने का? पीओपी का टुकड़ा ये यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग में तो कहीं भी धूल मिट्टी थी नहीं। ये मिट्टी का टुकड़ा कहाँ से आया? साहब इसमें तो प्रॉपर्टी का सामान रहता है। प्रॉपर्टी के सामान और उसमें पीओपी का टुकड़ा, मतलब कोई और था यहाँ पे। हेलो, क्या? कहाँ पे? आपने फोन किया था? जी सर, मैं मानिक हूँ, इस दुकान का मालिक। ये मेरे वॉचमैन ने फोन किया था आपको। ये देखिए ना सर, यहाँ लाश है। दुकान खोलो सर। जी सर। तुम यहीं रुको। जी साहब। सर इसे भी बिल्कुल ईशानी की तरह मारा गया है। ये देखिए, किसी पतली धार वाली चीज से इसका गला काटा गया है। सर ये देखिए, इसका टॉप भी वैसे ही काटा गया है। इसका मेकअप निकालो, देखो कौन है ये। यस सर। ये लाश दुकान में आई कैसे? सर मुझे नहीं मालूम। दुकान तो बंद थी ना, आपने ताला खोला है, तो ये क्या लाश अपने आप आ गई यहाँ पे? सर मैं क्या बताऊं, ये सब कैसे हुआ? ये लाल टोपी और इसके कपड़े भी मेरी दुकान की नहीं है, और मैं इस लड़की को तो पहली बार देख रहा हूँ। सर मेकअप निकल गया। ये तो समायरा है ना? इसकी भी मॉडलिंग वाली फोटो हमने देखी थी वहां पे। हाँ सर। ये दुकान की चाबी आपके अलावा किसके पास रहती है? मेरी पत्नी सोनाली के पास, लेकिन वो तो पटना गई हुई है। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी में एक आदमी यहाँ पे खून करता है, उसकी लाश को यहाँ दुकान में रख दिया। क्या कर रहे थे तुम? कुछ देखा नहीं तुमने? देखा ना साहब, पर वो खूनी है ये कैसे पता चलता? हा? कैसा था वो? था नहीं साहब, थी। वो एक औरत थी, उसे मैंने जाते हुए पीछे से देखा था। उसने लाल रंग का कोट पहन रखा था, उसके बाल लंबे थे और उसने सर पे एक लाल टोपी पहन रखी थी। और हाँ साहब, उसने डस्टबिन में कुछ डाला था। मतलब सर, खूनी एक औरत है? कहाँ है वो डस्टबिन जिसमें उसने कुछ डाला था? वो वहां। तो ये तो फिशिंग का सामान है, मछली पकड़ने का कांटा वाटा। सर ये लंगूस पे खून लगा है।
लगता है इसी का इस्तेमाल किया गया है खून करने में। भरे दिन के उजाले में शूटिंग पर कोई मेकअप रूम में घुसता है और ईशानी को मार डालता है, और तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा और ना कुछ सुना है? ये कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली ईशानी की परमिशन के बिना उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। इनफैक्ट उसने बीबू को भी दरवाजे के बाहर से ही भगा दिया, और उसके बाद जैसे ही हम लोग गए तो देखा वो मरी हुई थी। चलो सर ये कास्टिंग डायरेक्टर है कीकू। लेकिन सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने समायरा और ईशानी का गला थोड़ी काटा है। चुप! तुम ही वो कास्टिंग डायरेक्टर हो ना जो ईशानी और समायरा को जानते हो उनके मॉडलिंग की शुरुआत के दिनों से? जी सर। और विराज की शूटिंग पर तुमने ही भेजा था ना उन दोनों? हाँ सर। मतलब तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो कब और कहां मिलेंगी? देखिए सर गलती हो गई, अब मैं किसी को कहीं नहीं भेजूंगा। दरअसल 5 साल पहले ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। 5 साल पहले काम छोड़ चुके थे? कुछ लड़कियों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया था, उस वजह से मेरा ऑफिस भी बंद हो गया। तो फिर कल तुमने ईशानी और समायरा को विराज के शूट पे कैसे भेजा? दरअसल दोस्ती दोस्ती में विराज के शूट पर उनको भेज दिया था सर, लेकिन इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। फिलहाल तो हम मान लेते कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को हम फिर से बुला लेंगे। जा सकते हो तुम। इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। देखो वो कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। सर लेकिन खूनी तो एक लड़की है ना? हाँ खूनी तो लड़की है, लेकिन खून करने में किसी लड़के का भी तो इस्तेमाल हो सकता है। समायरा और ईशानी दोनों मॉडल्स थी, मॉडल। लाल टोपी, मारने के बाद सफेद रंग का अजीब मेकअप, मारने के लिए फिशिंग का सामान, और फिर उन दोनों खून में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। तो एक बात समझ में नहीं आई कि खूनी ने ये मछली पकड़ने का सामान क्यों इस्तेमाल किया खून करने के लिए? सर बहुत ही अजीब है ये खूनी, और एक ही दिन में 2 मॉडल्स को मार डाला इसने। पता लगाना पड़ेगा कि समायरा और ईशानी दोनों मॉडलिंग के अलावा और कुछ करते थे या मॉडलिंग करने से पहले क्या करती थी। कहीं दोनों के बीच में कोई संबंध तो नहीं था, पता लगाना पड़ेगा। सर 2009 में समायरा और ईशानी ब्यूटी रिबन नाम की मॉडलिंग एजेंसी में काम करते थे, जिसका मालिक ये कीकू था। कीकू, कास्टिंग डायरेक्टर कीकू। इस कीकू के बंद पड़े ऑफिस में जाना पड़ेगा, देखना होगा शायद इसके बाकी मॉडल्स की भी जान को खतरा हो, और ये भी हो सकता है कि हमें उस औरत के बारे में कोई सुराग मिल जाए। सर हमारा शक बिल्कुल सही निकला। खून करने के लिए इस्तेमाल किया गया ये हथियार एक खास तरह का फिशिंग किट ही है। सर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुना तारिका, लेकिन मैं फिलहाल किसी और काम में हूँ। क्या? खूनी का कद नापने में। अरे वाह सालुंखे, खूनी के कद का पता लगा लिया तूने? हाँ बस 1 मिनट से नहीं, ये दोनों के गर्दन का ये घाव देखो बस। ये घाव का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ है, ना तो सीधा है ना नीचे की तरफ। मतलब खूनी ने तार से इन्हें ऊपर की तरफ खींचा। इसका मतलब साफ है, खूनी की ऊंचाई इन दोनों से ज्यादा थी। मतलब सर वो खूनी औरत इन दोनों से लंबी है? बिल्कुल पंकज, और लगभग
5 फीट 7 इंच थी, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन मुझे बताती है, इंक्लूडिंग वो जो सैंडल उसने पहने हुए थे उनके। एक बार हाथ में आ जाए ना तो ऊंचाई भी नाप लेंगे। 5 फुट 7 इंच की लड़की जिसके लंबे और सीधे बाल हैं। और सर, या तो उसे फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का शौक था, या तो फिर किसी खास मकसद से उसने ये सामान, ये फिशिंग किट का इस्तेमाल किया होगा। सांख्य, लगता है इस मछली पकड़ने के तंगूस से, इस तार से इन दोनों के गले को काटा है। बिल्कुल बॉस। डॉक्टर साहब, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी मिट्टी मिली थी हमें, उससे कुछ पता चला क्या? हाँ पता चला सचिन। बॉस, वो सामान मूर्ति बनाने के काम में आता है। मूर्ति बनाने का? बॉस, टेस्ट चल रहे हैं, बाकी का भी पता चल जाएगा। तो कब बताएगा सांख्य? बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूँ। वो क्या है? बॉस, ये देखो, ये है वो तार जिससे खूनी ने इनका गला काटा। खूनी जब इनका गला काटने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने अपने बचाव में हाथापाई की होगी। उसी झड़प के दौरान खूनी का पलक का एक बाल मुझे इस तार पर से मिला है। तो मतलब तू अब इस बाल का डीएनए टेस्ट करेगा, है ना? करना ही पड़ेगा। एक खूनी लड़की जिसका कद 5 फुट 7 इंच है, जिसके सीधे और लंबे बाल है, जिसे मछली पकड़ने का शौक है और शायद मूर्तियां बनाने का भी। बस इतना भी काफी है हमारे लिए, इस लड़की को ढूंढने के लिए। मछली पकड़ने का खास सामान लेके चलती है तो समंदर के किसी किनारे में कुछ तो पता चलेगा ही उसके बारे में। पर सर, हमें सिर्फ उसकी ऊंचाई, उसके काले सीधे बाल और उस टोपी के बारे में पता है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के बलबूते पर उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। कोशिश तो करनी पड़ेगी श्रेया, अपने आप तो चल के आएगी नहीं हमारे पास, है? हाँ वंश, इन्हें बता दिया ना हमें किस लड़की की तलाश है? जी सर। हाँ, तो क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में आप? साहब, आप लोग ऐसी औरत के बारे में जानना चाहते हैं ना जो मछली पकड़ने के लिए बोट का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल। ऐसी तो बहुत औरतें आती है हमारे यहाँ पर। देखिए, जिस लड़की की हमें तलाश है वो लंबी लड़की है, 5 फुट 7 इंच की होगी, लंबे बाल हैं, सीधे बाल हैं, और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में। लंबे बाल, 25 से 30 साल की उम्र, ऐसी 2-3 लड़की आती है हमारे यहाँ पर। हमें उनके नाम और पते चाहिए। आप जब वोट देते हैं तो नाम पते तो लिखते होंगे ना? जी साहब। ये तीनों लड़कियां आती हैं 5-6 महीने से हमारे यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ। केशा, एनी, शिखा। केशा, एनी और शिखा। मिलना पड़ेगा इन तीनों लड़कियों से। देखते हैं इनमें से कौन है वो लाल टोपी वाली लड़की। सर, कीकू जी ने टैक्स की चोरी की थी और कुछ लड़कियों के पेमेंट ना देने की वजह से इनकी शिकायत की थी, इसीलिए ऑफिस बंद हो गया। और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है सर। उसका खून हुआ है वो 2008 में कीकू जी की एजेंसी से ही लॉन्च हुई थी, इसलिए ये अभी शक के घेरे में है। विराज, तुम ये बताओ कि तुमने तो कीकू जी के साथ और उन मॉडल्स के साथ काम किया था, तो तुम्हें कभी लगा कि वो मॉडल्स किसी मुसीबत में है या फिर कीकू जी के काम में कोई गड़बड़ है? मैं शानी और समायरा के साथ पहली बार काम कर रहा था, और जहाँ तक कीकू जी की बात है तो पैसों के लेन देन में धांधली के अलावा इनमें दूसरी कोई कमी नहीं है। सर, इन तीनों मॉडल्स के कद, रंग और बाल खूनी से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। एक काम करो, इन सबसे पूछताछ करो कि मॉडलिंग के अलावा ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये है कि आजकल इनमें से कहीं मॉडलिंग नहीं करती। एनी, 2012 में आप मॉडलिंग छूट चुकी थी। हाँ। अब आप क्या करती हैं? अभी मैं एक फिशरी स्टोर चलाती हूँ। शिखा, राइट? जी। आप एक प्रिंट मॉडल है, ये तो हम जानते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करती। और आप क्या करती हैं केशा जी? मैं मूर्तियाँ बनाती हूँ। मूर्तिकार। ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल खूनी की प्रोफाइल जैसा है। कंपनी का नाम रेड इंक। मेरा शक सही है, इस एजेंसी के मॉडल्स का ही कुछ राज है।
सर, एनी, केशव और डॉली, उन तीनों की प्रोफाइल्स कुछ उन्हीं से मिलते जुलते हैं। सर, इनका संबंध मूर्तियां बनाने और फिशिंग से भी। तो इनका प्रोफाइल पेशा दोनों शक के दायरे में है। एक काम करो, इन तीनों को ब्यूरो लेके चलो। सर, खूनी की लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उस तरह के कपड़े आ गए सर। वेरी गुड। पंकज, इन तीनों के नंबर्स हैं ना हमारे पास? यस सर। सेलफोन नंबर्स जरा ट्रेस करो, देखो जब उन दोनों लड़कियों के खून हुए तब ये तीनों कहां थी। यस सर। जयंती सर। ले जाओ जी। आप तीनों मेरे साथ आइए। कहाँ? अभी बताती हूँ, आओ। अरे साहब, ये तो वही कपड़े और टोपी है जो मैंने उस रात उस औरत को पहने हुए देखा था। तो फिर आप जरा ध्यान से देखो इसे। क्या ये वही लड़की है, वही औरत है जो उस रात खून कर रही थी? सर, मैंने उस औरत का चेहरा सामने से नहीं देखा था, उसे जाते हुए मैंने पीछे से देखा था। जाते हुए देखा? जी सर। ठीक है केशा, जरा वहां तक चल के दिखाओ। सर, ये कैसी जांच है आपकी? जितना कहा है उतना ही करो। नहीं साहब। नहीं? नहीं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ। रुको, वहां तक वॉक करके आओ। ये भी नहीं है सर। आइए। सर, इन्हें तो कपड़े काफी अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। अब ऐनी जी, जरा चल के भी दिखाइए। यही है सर, बिल्कुल यही है सर। क्या बक रहे हो? सर, जिस वक्त समायरा का खून हुआ था, आनी का फोन उसी एरिया में था। सुना है नहीं? उसी इलाके में था तुम्हारा फोन जिस वक्त ईशानी और समायरा का खून हुआ था। तुम जा सकते हो। और मैं? आपको तो रुकना ही पड़ेगा। सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए कि खूनी की चाल और तुम्हारी चाल बिल्कुल वही है। और तो और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा फोन उसी इलाके में मिला जहां पर इन दोनों लड़कियों का खून हुआ। सर, इन सब का क्या मतलब है? I mean, दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं ना? और फिर वॉचमैन ने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरा चेहरा खूनी के चेहरे से मिलता है। लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी वही की बता रही है, और ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, उस वक्त सैकड़ों लोग उस एरिया में थे, तो क्या सब खूनी है? बस बस, बहुत बोल दिया। बताओ क्यों किया खून ईशानी और समायरा का? सर, आप मुझ पे दो खून का आरोप लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। अभी तो सिर्फ आरोप लगाया है, सजा मिलनी तो अभी बाकी है। सजा? जी, सजा, खून की सजा, फांसी। सर, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं बताती हूँ सर। बताओ। पर मेरी एक शर्त है। ये लो, इनकी एक शर्त भी है। चलो बताओ, क्या शर्त है? सर, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपये? हाँ। चलो, दे दिए। अरे लेकिन तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें तो सजा होने वाली है। आप वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैं तो सिर्फ उसे जानती हूँ जो खूनी को जानता है। और वो है शिखा। शिखा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आप लोग पता कर सकते हैं ना? हाँ, वो तो हम पता करेंगे। सर, मेरे पैसे? पैसे? कौन से पैसे? सर, अभी आपने बताया आप देंगे। कब? नहीं सर,
मैंने तो कुछ नहीं सुना। कब कहा? सर ये सरासर धोखा है। नहीं 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 यानी जी, हम कभी धोखा नहीं करते। हाँ, धोखा जरूर करते हैं जब कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है, तब कभी कभी सीआईडी वाले धोखा देते हैं। ले जाओ इसे। सीआईडी फिर से? अब क्या कर दिया मैंने? आपने क्या किया है क्या नहीं ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप एक नंबर के झूठे हैं ये पता चल चुका है। क्या मतलब है आपका? आपने कहा आप समायरा को नहीं जानते? 2009 में समायरा ने आपकी कंपनी रेडिंग के लिए मॉडलिंग की थी, सच है? रेडिंग? इसे कैसे ढूंढ लिया आपने? हमें पता चल चुका है। 2009 के रेडिंग के फोटोशूट कैंपेन में ईशानी और समायरा दोनों ने मॉडलिंग की थी, है ना? मैम ये कंपनी मेरे नाम पे तो थी, लेकिन मैं इस कंपनी का मामूली सा छोटा सा पार्टनर था। आप इस कंपनी के असली मालिक से क्यों नहीं पूछते? असली मालिक कौन है? चैताली। आप उससे क्यों नहीं पूछते? चैताली? इस केस में पहली बार ये नाम आया। कहाँ रहती है वो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर सीआईडी को सच का पता चल गया तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा। कौन है? ये लाइट क्यों बंद कर दी? ये लाइट्स किसने ऑफ की? कौन है वहां? कौन है वहां? ये शिका सच्चाई बता क्यों नहीं देती? सर पहले कुछ सच बता देती तो किसी की जान ही बच सकती थी। शिका, शिखा, शिका, बचाओ! शिका, शिखा, नस कटी नहीं है। इशिता जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। भाग गई। कोई बात नहीं, बच के जाएगी कहाँ? सर को जलाने की कोशिश भी की गई है। ओह नो। शिखा, इतना लंबा बाल ये शिखा का तो नहीं हो सकता। ओह, तो भागते भागते बाल छोड़ गई। देखते हैं कहां तक भागती है ये। आइए सर। सर मैं यहाँ तब से नहीं आया जब से मेरी और चैताली की हिस्सेदारी वाली कंपनी बंद हुई है। पता नहीं है वो कहाँ है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। आ जाओ थी। सर ये देखिए, ये तो उस खूनी का पहना हुआ है। सर इस बंद पड़े घर में ये यहाँ कैसे आ गया? चलो निकालो उसे बाहर।
ये चक्कर है। साळुंखे, शिखा के घर की खिड़की से हमें एक बाल मिला है, जरा मैच करके देख पलक के बाल से। ये रहा वो बाल सर, उस खूनी लड़की का बाल। बॉस, ये बाल हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार सबूत है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस के खूनी के पलक का डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। तो खूनी कोई लड़की नहीं है, खूनी एक आदमी है। एक आदमी है जिसकी उम्र 40 से 45 साल। ये टोपी, लंबे बाल, सैंडल, ये सब धोखा है। तो मतलब खूनी कोई लड़की नहीं, बल्कि लड़की की भेष में आदमी है। ऐसा क्यों किया उसने? लड़की के भेष में क्यों? खून करने के और भी आसान तरीके थे उसके पास। लगता है ये खूनी कोई सरफिरा है। खूनी कोई सरफिरा नहीं, शैतान दिमाग का आदमी है ये, शैतान दिमाग का। सोच समझ के सब कुछ कर रहा है ये। एक काम करते हैं, जितने भी लोगों पर शक है ना, सबको यहां बुला लो, सबका डीएनए टेस्ट करते हैं। आप बताते क्यों नहीं कि हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? ऐसी जगह लाए हैं कि हमारा कोई टेस्ट होने वाला है और आप लोगों को हम सब पे शक है कि हमने खून किया है। लगता है हम सब बिना जुर्म के सजा भुगतने वाले हैं। बस बहुत हो गया। खूनी को ढूंढने का हमारे पास यही एक रास्ता है। और वैसे खूनी का बहुत ही खास सुराग मिला है हमें। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है, खूनी चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी चालबाज हो, कोई ना कोई क्लू हम लोगों के लिए छोड़ जाता है। और इस बार भी खूनी एक क्लू छोड़ गया है, और वो क्लू है पलक का एक बाल। देखिए, मैं ऑडिशंस लेता हूँ, लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, अपनी पलकों को भी सजाती हैं, तो इन सब से हमारा क्या लेना देना? तुम्हें बड़ा यकीन है कि खूनी एक लड़की ही है? सबको मालूम है कि लंबे बालों वाली लड़की सबको मारती फिर रही है, और आप। लेकिन हमें जांच तो पूरी करनी पड़ेगी ना। सर, हमें करना क्या पड़ेगा सर? ज्यादा कुछ नहीं, आप में से हर किसी को अपने पलक का एक बाल देना होगा, और जिसका डीएनए हम उस खूनी के डीएनए से मैच करके देखेंगे। और वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जयवंती, देखिए, आ जाओ। चलो जाओ। देखिए प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी तबीयत भी अभी खराब होनी थी? सर, आप इस जांच को बाद में भी कर सकते हैं। चलो प्रीतम, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो। और चैताली किसी हॉस्पिटल में है क्या? निखिल, सही कह रहा हूं ना मैं? मिस्टर विराज या फिर चैताली का पति कहना बेहतर होगा। चैताली कहाँ है बताओ? चैताली अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उन सबको, समायरा और ईशानी, उन दोनों को भी चैताली के पास पहुंचा दिया। और जिस लड़की शिखा को आपने बचाया है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सीआईडी के सामने किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो मिस्टर विराज? बड़ी हिम्मत है तुम्हारे। घर में हमें पता चल गया था कि सारे खून के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और अब डीएनए टेस्ट से प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं तो अपनी बीवी को इंसाफ दिलाना चाहता था, बस शिखा, समायरा और ईशानी, ये तीनों मेरी बीवी की खुदकुशी की जिम्मेदार थी, पर ये बात मुझे 5 साल बाद पता चली। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे पता चला कि ये तीनों तुम्हारी बीवी के मौत के जिम्मेदार है? ये 2009 की बात है। चैताली ने द रेड इंक कंपनी में पैसा लगाया था, और ये तीनों लड़कियां उसके बराबर की पार्टनर थी। माणिक तो बस नाम का पार्टनर था इनके बीच। मैं उस वक्त यूके में था, और इन तीनों लड़कियों को जानता भी नहीं था। लेकिन जब इनकी कंपनी नुकसान में चली गई, तो इन तीनों ने मेरी बीवी को कर्जे और बकायेदारों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, और उसे मरने पर मजबूर किया। और जब तक मैं उसके पास पहुंचता, मैंने एक औरत का वेश बनाया,
और अपना बदला लेना शुरू किया, ताकि आप लोग ये सोचते रह जाएं कि खूनी एक औरत थी। शिखा के घर जो जलाया था वो एक सबूत था, उसको मुझ पे शक हो गया था। माना कि उन तीनों की वजह से तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम कानून की मदद ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तुम खून करने लगे। अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.